वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो आपको जैसे पता है कि हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होती है, मोस्टली लेसन प्लानिंग से होती है। बट हाँ, इन फ्यूचर हम इसे थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें वेरियस कंटेंट को ऐड करना होगा, मर्ज करना होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास। हमने मेंशन किया है 7 to 10, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 7 क्लास से लेकर 10 क्लास तक किसी में भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट जो है वो है बायोलॉजी और टॉपिक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ड्यूरेशन 30 to 40 मिनट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे लेसन प्लान का? टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज, identify the importance of oxygen and how it is transported in the body. Material required for this particular lesson plan is that a diagram of the respiratory system। हमारे पास होना चाहिए एक डायग्राम, चाहे आप उसको TLM की तरह यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के जैसे अगर आप चाहें तो उसे खुद ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। अ बलून फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑप्शनल है। वाइट बोर्ड, मार्कर्स और अ प्रेजेंटेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोस और एनिमेशन इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि अगर वहाँ पे कोई स्मार्ट बोर्ड वगैरह है तो आप इसे वीडियोस वगैरह के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। तो इंगेज द स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। सबसे पहले क्लास में घुसते ही आपको ये नहीं करना है कि भाई बोरिंग से चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट कर देना जो बिल्कुल नया है बच्चों के लिए, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको बच्चों की जो है इंगेजमेंट लेनी है, यानी कि उनका इंटरेस्ट पैदा करना है। तो सबसे पहले व्हाट हैपन व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ फॉर टू लॉन्ग। तो ऐसा करके कुछ बच्चे आंसर करेंगे अपने मन से, अपने अकॉर्डिंग, उनका इंटरेस्ट गेन होगा। वाई डू वी ब्रीथ फास्टर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। Briefly explain the importance of breathing for survival. State the key focus, structure, process of breathing and gas exchange. Now the second thing is explanation. When you start the introduction के बाद second चीज़ हमारी होगी explanation। तो structure of the respiratory system part 1 है कि हम structure के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने एक image भी देखने में आपको मिल सकती है कि यहाँ पे हमने एक image अच्छी सी लगाई हुई है। एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ द डायग्राम। हमें डायग्राम के हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करना है कि ये अगर पार्ट है तो क्यों है और क्या काम है इसका। जैसे हमारा नेजल कैविटी, आप देख सकते हैं नेजल कैविटी को यहाँ पे हमारा नेजल कैविटी लिखा हुआ है और नेजल कैविटी के लिए फिल्टर एंड वार्म्स द एयर। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स पैसेजवेज है हमारे, जो फेरिंग्स और लैरिंग्स वो भी आप देख सकते हैं कि वो मेंशन्ड है। पैसेजवेज एंड वॉइस बॉक्स। ट्रैकी के बारे में अगर बात की जाए तो विंड पाइप दैट डायरेक्ट एयर टू द लंग्स। ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रांचिंग ट्यूब्स लीडिंग टू द लंग्स। एंड लंग्स की बात की जाए तो कंटेन एल्यूवल वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। डायफ्राम की बात की जाए तो मसल इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे उस हर एक स्ट्रक्चर के एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, और आपको भी ऐसे ही करना है, बच्चों को डिटेल्ड में बताना है। यहाँ पे हमने सिर्फ शॉर्ट में बता दिया। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। पहले हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली ब्रीदिंग के, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ द ब्रीदिंग। एक्सप्लेन द स्टेप्स। इनहेलेशन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मूव डाउन, लंग्स एक्सपैंड टू ड्रॉ एयर इन। ये चीज़ें आपको बतानी है, बच्चों को एक्सप्लेन करना है इन चीज़ों को। एक्सलेशन के टाइम क्या होता है? डायफ्राम रिलैक्स, मूव्स अप एंड लंग्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुश एयर आउट। इस तरह से हमारे अपना सब कुछ बताना है बच्चों को कि ये जब सांस लेने पे डायफ्राम जो ऊपर की तरफ आता है, सांस छोड़ने पे डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, और सांस लेने पे डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है।
एम्फेसाइज द रोल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2। अगर आपको जब पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उस टाइम पे आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। नाउ गैस एक्सचेंज डिस्क्राइब करना है। ऑक्सीजन इंटर द ब्लड फ्रॉम एल्यूवली, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट द ब्लड इनटू एल्यूवली, हैपेंस वाया डिफ्यूजन। हाईलाइट द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, किसी एक कंटेंट पे अगर आपको मिल जाता है यूट्यूब पे तो उसको देखिए, और इस तरह से शॉर्ट में आप एक नोट्स बना के लेके जाइए बच्चों को पढ़ाने के लिए। उस चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे बेटर वे में। एक्टिविटीज़ एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जब भी आप कभी पढ़ाते हैं तो आपको देखने को मिलती है कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं और डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आस्क स्टूडेंट टू प्लेस देयर हैंड ऑन देयर चेस्ट एंड एब्डोमेन टू फील द मूवमेंट ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये आप एक्सरसाइज करा सकते हैं बच्चों से कि जब वो बच्चे बैठे हों तो आप उनको बोलिए कि अपना हाथ रख लो अपने चेस्ट पर या एब्डोमेन पे और फील करो कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में के टाइम पे क्या मूवमेंट हो रही है। एक बलून की एक्टिविटी आप करा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट हाउ एयर इंटर्स एंड लीव्स द लंग्स यूजिंग अ बलून। नेक्स्ट हमारा जब ये सारे टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे हम वहाँ पे आ जाता है हमारा कंक्लूजन एंड रिकैप, जहाँ पे हम लोग रिकैप्चुलेशंस क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चों से समराइज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग प्रोसेस एंड गैस एक्सचेंज, आस्क रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, वाई इज़ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जब आपने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, पूरा जो टॉपिक था एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन इफ़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ ब्लॉक्ड। अगर क्या हो सकता है अगर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एक पार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाए। ऐसी चीज़ें आप बच्चों से पूछेंगे और उनका जो आंसर है वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और आप ये जानने की कोशिश करेंगे बच्चे ने आपके पढ़ाने के बाद कितनी चीज़ों को रिकॉल किया है और कितनी चीज़ों को वो भूल गए हैं। होमवर्क एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, यहाँ पे आप ड्रॉ एंड लेबल द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम हमारा देखने को मिल जाता है हमारे एग्जाम्स वगैरह में। तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम जो है वो बच्चों से बनवाएंगे। रिसर्च डिजीज़ दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एग्जाम्पल अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। यहाँ पे बच्चों को आप कुछ होमवर्क देंगे ताकि वो रिसर्च करके आएँ उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर कि जिन क्या क्या बीमारी हो सकती हैं या क्या बीमारी ऐसी हैं जिनसे रेस्पिरेटरी सिस्टम इफ़ेक्ट होता है हमारा। तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या करेगी, अपने नॉलेज गेन करने का मौका देगी। तो होमवर्क भी हम इसीलिए देते हैं ताकि बच्चे घर जाके पढ़ाई करें। ऐसा ना हो कि घर गए किताब बंद है और वापस आ रहे हैं स्कूल तो ही किताब खुल रही है। तो सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते तो नोटिफिकेशन बटन को हिट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई वीडियो अगर आपको चाहिए किसी टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।